आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रूमा पाठक भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। जन्नत सरे और श्यामुल सेम द्वारा लिखित किताब द बुद्धर्स वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के चौथे अध्याय के बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय में हम उन तथ्यों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में यशोधरा जी ने किसी को नहीं बताया, एवं लेखक ने उनके इन अनुभवों का विश्लेषण किया जिससे यशोधरा जी ने खुद को उभारा। तो चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि वे और सारी साध्वी कभी यशोधरा जी के अंधेरे या कठिन समय के बारे में सुनी ही नहीं थी, और जब यशोधरा जी अपनी कहानी सुना रही थी वे सब चुपचाप बैठी थी और उनके हर शब्द को बारीकी से महसूस कर रही थी, सुन रही थी। फिर यशोधरा जी आगे की कहानी सुनाती हैं। सिद्धार्थ जब संन्यास ले लिए तो वे ये एहसास कर रही थीं कि वे सिद्धार्थ की तरह नहीं बन सकती हैं और अनेक अथक प्रयासों के बाद भी उनकी तरह नहीं बन सकती हैं, प्रयास भी नहीं कर सकती हैं। उन दोनों का पुत्र अपना पुत्र राहुल को भी नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि ये सोच भी उनके लिए अकल्पनीय था। वह मानती थी कि सबसे दर्दनाक और तकलीफ की बात ये थी कि जिन मार्गों को सिद्धार्थ ने और यशोधरा जी ने, उन दोनों ने एक साथ साझा किया था, वो सब बंद हो गया। चाहे वो आध्यात्मिक का था, चाहे वो साझा जिंदगी का था या साझा भावनाओं का था, सब कुछ खत्म हो गया था। वो अकेली हो गई थीं। फिर वो चुप हो जाती हैं। सारी साध्वी भी उनको चुपचाप देखती हैं और उनको चुपचाप सुन रही थीं। उस मठ के मोमबत्ती की रोशनी में उनके चेहरे की गहराई दिखाई दे रही थी, अकेलापन। बहुत सालों पहले वो रसातल गहराई जिनमें वो पूरी तरह डूब गई थी, वो अंदर और बाहर सांस लेने से सब वापस आ गया। यानी उन्होंने अपनी पुरानी यादों को खुरेद दिया था, जो सब कुछ खत्म हो गया था या जिसका दर्द दुख का मौत हो गया था, वो वापस आ गई और फिर वो अपनी कहानी को आगे ले जाती हैं। वो अपने दुख, पीड़ा और अंधकार भरी जीवन को छोड़कर अपने बच्चे राहुल के लिए खुश रहने की कोशिश कर रही थीं। एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने की इच्छा रख रही थीं। यशोधरा जी का ये मानना था कि एक मनुष्य के जीवन में दुख, सुख, धूप, छांव सदैव ही रहते हैं और आते जाते रहते हैं, लेकिन कम से कम एक बार हर मनुष्य के जीवन में ये दुख और पीड़ा चरम पे रहता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। इन कठिन क्षणों को वो कहती थी या मानती थी पके हुए क्षण। फिर वो रुक जाती हैं और वो अपने काले बालों को ठीक करती हैं ताकि उनका चेहरा सही दिख सके, ठीक लगे। और फिर यशोधरा जी सबसे यानी अपने प्रिय लोगों से पूछना या जानना चाहती थी या बताना चाहती थी कि ये पके हुए क्षण क्या है। उनकी आंखें ठहराव में थीं, यानी शांत थीं, लेकिन उनकी नजर चारों ओर घूम रही थी। हर कोई को वो अपने आंखों में बसा रखी थी। सब सन्यासिनी उनके पास बैठी थी और प्रजापति जी भी। सभी को एक दूसरे का प्यार और दुलार की अनुभूति हो रही थी, एहसास हो रही थी। फिर यशोधरा जी कहती हैं या पूछती हैं, पके हुए क्षण क्या होते हैं? और वो इसका अर्थ समझाती हैं। वो कहती हैं, जीवन में दुख और सुख साधारण है, दर्द और पीड़ा सामान्य है, और इसी को जीवन में सहने के लिए एक असाधारण शक्ति मिलती है और उसी
पीड़ा, दुख या परेशानी में से ही मिलती है और हमारे जीवन को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, आत्मज्ञान देती है, जागृत करती है हमें। और इसी जागृत सोच के साथ इस चौथे अध्याय का समाप्त होता है। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।